Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to 5 days HTML challenge। दोस्तों हम 5 दिन के अंदर कंप्लीट HTML सीखेंगे जो फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HTML है क्या। तो ये मैंने एक स्लाइड तैयार की है जिसका हम ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML इज़ जस्ट अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेबसाइट्स के इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना है उसके लिए हम HTML का इस्तेमाल करेंगे। फिर सेकंड नंबर में हमारे पास है रोल इन वेब डेवलपमेंट कि वेब डेवलपमेंट के अंदर इसका क्या रोल है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो HTML के बगैर बने। किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए जो पहली कोडिंग लैंग्वेज रिक्वायर है वो HTML है, क्योंकि सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास HTML। इंट्रोडक्शन में क्या है, सिंपली HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेबसाइट के इंटरफेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रोल इन वेब डेवलपमेंट के जितना भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए HTML इस्तेमाल होती है। आप HTML को आप गेम डेवलपमेंट के लिए, HTML को आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमें बनानी है उसके लिए आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग्स एंड एलिमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वो क्या है। अब HTML को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर है। सबसे पहले एक कोई भी ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी कोई भी आपके पास मौजूद है। और दूसरे नंबर पे कोड एडिटर। कोड एडिटर का क्या मतलब होता है, कोड लिखने वाला सॉफ्टवेयर। नॉर्मल आप जो भी कोड लिखना चाहो आपके पास एक सिंपल नोटपैड मौजूद है, इसके अंदर आप सारा कोड लिख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ताकि जिसके अंदर हम टैग्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट करवा सकें। उसके लिए हमारे पास बहुत से हैं, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन और VS कोड। हम यूज़ करेंगे VS कोड का, दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड एडिटर, और ये फ्री भी है और इसके अंदर हर तरह की एक्सटेंशंस आपके लिए मौजूद है। तो इसको हम इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, सिंपली आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, रिकमेंडेड है कि आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आके आपने इस वेबसाइट के ऊपर करना है codevisualstudio.com। इस वेबसाइट के ऊपर आके सिंपली आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी बिट के ऊपर। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट वाला है तो आपने 32 वाला इंस्टॉल करना है। अगर आपका 64 वाला है तो आपको 64 वाला इंस्टॉल कर लेना है। इस वाला डाउनलोड कर लेना है। पहले डाउनलोड करने के बाद आपका जो डाउनलोड वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर ये इसका सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। सिंपली इसके ऊपर बटन क्लिक करके नेक्स्ट तो आपने इसको इंस्टॉल कर लें, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आपने आ जाए इसको ओपन करना है। जब इसको आप ओपन करोगे तो इस पर इंटरफेस कुछ इस तरह आता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा, ये इसका वेलकम पेज है। सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना, या आप इसकी डिफरेंट थीम्स, लैंग्वेज आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन सिंपली आप इसको क्लोज कर देना। ये हमारा कोड एडिटर रेडी होगा। अब हमें HTML को स्टार्ट करना है तो इसके लिए हम अपने ब्लॉग पे आएंगे, या कोई भी आप पास ड्राइव वीडियो होता है उसके अंदर आप एक फोल्डर बनाएंगे। या हमें एक फोल्डर बनाया, या हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू और यहाँ पे फोल्डर। अब इस फोल्डर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे रहा हूँ HTML। और इस फोल्डर को आपने ड्रैग करना है, उसको साथ ओपन कर लेते ताकि आपको पता चल जाए। अगर इसको वैसे ओपन करना चाहे तो या आप ओपन फोल्डर के ऊपर आए और जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा है डेस्कटॉप और ये HTML का फोल्डर, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहे तो सिंपली ये आपका फोल्डर मौजूद है, इसको ड्रैग करके इसके अंदर ऐड करना, ये आपको फोल्डर ओपन हो गया। अभी आप हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। जहाँ पे आपको किस तरह का आगे अलर्ट बॉक्स आ जाए, जिससे आपने उसको चेक करना है कि मैं इस फोल्डर को ऑथराइज करता हूँ और ये एग्जिस्टिंग फोल्डर है। और फिर आपने यस आई ट्रस्ट टू द ऑथर, ठीक है, उसके ऊपर यस स्टार्ट करना है। फिर आप बस वेलकम स्क्रीन आए थे, यहाँ पे आपके थीम है, आप कौन सी थीम रखना चाहते हो, लाइट मोड रखना चाहते हो, इसका इंटरफेस लाइट हो जाएगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा कलरफुल रखना चाहते हो तो कलरफुल हो जाएगा। और अगर लाइट हाई कंट्रास्ट रखना चाहते हो तो उस तरह से इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इसका डिफॉल्ट रहने हैं, वो डिफ़ॉल्ट है। इसका बड़ा प्यारा इंटरफेस है। आपको दर्द नहीं होती, बेशक बंदा 2-4 घंटे 5 घंटे लगातार कोडिंग करता है।
बाकी जितने भी हैं उनके अंदर कलर में थोड़े से ज़्यादा शार्प डाले हुए हैं, आँखों को उतार देने लगा करता है। सिंपली ये हमारा फोल्डर इसके अंदर ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सिंपल हमें करना है Ctrl+N, न्यू फाइल आ गई। अब इस न्यू फाइल को हमने सेव करना है, Ctrl+S। इसके बाद ऊपर आपने इसका देख लिया है कि आपका HTML फोल्डर ही ओपन है। इसके अंदर हमें सिंपली समझ आए, आप आमतौर पर HTML का फोल्डर ओपन है, इसका मतलब है आप फाइल सेव करोगे इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली index.html, सेव किया और ये हमारे पास फाइल बन गई, हमारी HTML की फाइल रेडी हो गई। अब वैसे तो इसको ओपन करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपली आप इस फोल्डर के अंदर आओ इवेंट और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आप जो भी HTML को कोड लिखोगे तो इस फाइल के अंदर ओपन होगा इस तरह से। लेकिन हमारे पास VS कोड के अंदर ना बहुत से प्लगइन्स मौजूद है। एक हमारे पास प्लगइन मौजूद है लाइव सर्वर के नाम से। उसका में ये फ़ायदा होता है कि हम उसकी मदद से जो भी कोडिंग करते हैं ना, हम क्या सेव करते हैं, पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे इसको इधर ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ पे साथ यहाँ पे ओपन करें। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर सबसे पहले आता है HTML, फिर हेड, फिर बॉडी। बस इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। हम उस किस तरह से लिखते हैं, वैसे इसके अंदर आपने तो कोड लिखना हो तो सिंपली आपने लिखना है HTML। ये आपको नीचे आ रही है सजेशन, सेकंड पर क्लिक करो और इंटर कर दो। ये आपके पास हेड पर डाल दिया, बॉडी पर डाल दिया और साथ आपका जितना बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सारा लाइक किया। जो हमारी लाइक है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, क्योंकि हमें HTML फाइल इस्तेमाल होगी, लेटेस्ट HTML। फिर उसके बाद HTML लैंग्वेज इंग्लिश, आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर हेड टैग के अंदर मेटा टैग, फिर मेटा व्यू वाइड। अब तो सब मैं आपको समझाता हूँ कि इन सब के क्या क्या काम है। डॉक टाइप और HTML ये हमें बताता है कि ये HTML की फाइल। उसके बाद आएगा इसका ये HTML, ये भी सेम उसी तरह से है, सिर्फ जो डॉक टाइप है वो हमें बताता है कि ये लेटेस्ट HTML है। उसके बाद आ गया हेड टैग। हेड टैग का मतलब है वो वाला डाटा जो हमें हमारे ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होता है। इसके अंदर आप लिखेंगे टाइटल के अंदर और यहाँ पर रीलोड किया, हमें जो भी इसका हम टाइटल देते हैं उसको टॉप पे जा रहा है। मतलब इस हेड के ऊपर जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस पेज के साथ रिलेट नहीं करता। उसका सारा काम है इस पेज को विजिबल बनाने के लिए। इस तरह से ये मेटा आ गया, नेम व्यू पॉइंट, ये आपका इस्तेमाल होता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है या ऐप है वो डेस्कटॉप के ऊपर भी अच्छी नज़र आए, मोबाइल के ऊपर भी अच्छी नज़र आए। या आपका व्यू पॉइंट वाला जो मेटा टैग है इसलिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपका टाइटल का सिंपली मतलब होता है कि टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ भी दे दो, हम यहाँ HTML दे सकते हैं, आप अपना नेम दे सकते हो। जो वेबसाइट का बेसिकली नाम होता है ना वो यहाँ पे शो, ठीक हो गया। HTML हमने दे दिया। अब कितना हो गया आपका हेड टैग। अब जो भी आपने इसके अंदर लिंक लगाना है स्टाइन फाइल का, जावास्क्रिप्ट का, वो सारा क्या आप यहाँ पे लिखिए, ये हेड के अंदर आना, ठीक हो गया। तब यहाँ पे समझ आ के चलाओ हेड के अंदर ये जो हेड का टैग है वन। अभी जो आपको हेड का टैग नजर आ रहा, समझ आ रहा थी, गेम करो, सही नजर आ रहा। चल मैं आपके द्वारा से सुना जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसका हुआ सिंपली HTML, ठीक हो गया। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया HTML से। जब ये आपने लगा दिया फाइल एक्सटेंशन हमने रख दी index.html, इसका मतलब है ये HTML का पेज बन गया, समझ आ गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर 2 मेन चीज़ें हैं, हेड और बॉडी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हेड। ठीक हो गया, ये इसका हेड लॉक किया। अब इस हेड के अंदर आपकी वेबसाइट का टाइटल, अब इसमें सेव करता हूँ, आप दिखाता हूँ। इसको सेव किया और यहाँ पे रीडर किया, हमारे पास फाइल का नेम आ रहा है। अब उस टाइप का फाइल का नेम आप अपना नाम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं या वेबसाइट का नाम शो करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। इस हेड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल। क्या लिखेंगे? टाइटल। और आप कोई भी आप इसको नाम दे दो, मैं इसका नाम देता हूँ ज़ुएब। सेव किया और अब उस पर यहाँ पर रीलोड करेंगे
ऊपर क्या आ गया रियल। आप कोई भी नाम रखना चाहो, ऐसा रखना चाहो, ज़ात रखना चाहो, आपकी वेबसाइट का नाम है वो रखना चाहो, वो आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक समझ आ गई हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या है, वो ये वाला सारा इंटरफेस जो भी आपको पेज के ऊपर नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेके जहाँ तक आपके नीचे तक वेबसाइट जाती है, वो सारी आपकी बॉडी है। अब जो भी चीज़ हमने बॉडी शो करवानी है इस बॉडी के अंदर, वो हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। ना सिंपली हम लिखेंगे बॉडी, और इसको क्लोज कर दें। अब ये बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, सेव किया और इसको रीलोड किया, ये हमारे पास आ गई। अब जो भी हमने हेड लगाना है, इसके अंदर एलिमेंट्स लगाने हैं, वो सारे आ जाएंगे हमारे इसके अंदर। आज वहाँ बॉडी के अंदर आ स्टाइल वाला जब टॉपिक आएगा ना, फिर आपको समझाऊंगा। स्टाइल हम 3 तरह से कर सकते, तो वो जब स्टाइल वाला टॉपिक आएगा ना, उसके अंदर सारे से आओ। अब हमने इसके बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो आप हमने इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना, हमने आगे मूव करते जाना है। HTML कंप्लीट करेंगे 5 डेज़ के अंदर, फिर CSS करेंगे, फिर जावा से कुछ स्टार्ट पा रहे हैं। क्या होता है HTML आप थोड़ी सी रिपीट करके, क्योंकि अब हमने रुकना नहीं, ना ही बैक आना है, हमने आगे चलते जाना। अरे चलो उसलिए वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो मैं अब साथ साथ उसको मैं डालता जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर। आपको कोई भी एरर आएगा, आप वापस से मेरे पास नहीं आओगे, आप वीडियो की तरफ जाओगे और मैं आगे आगे आपके टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और याद रख समझ आ कि ये HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी आपके दुनिया की वेबसाइट है, उसके अंदर ये वाले टैग लगे हों, इसके बगैर वो वेबसाइट नहीं होती। चाहे आप रिएक्ट के अंदर बनाओ, आप एंगुलर के अंदर बनाओ, आप बना दो व्यू के अंदर, जिससे मस्ती फ्रेमवर्क के अंदर बना लो, बेसिक स्ट्रक्चर HTML और HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर ही रहना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप चूँकि HTML ज़्यादा ग्रो कर भी है, मतलब इस टाइम HTML5 गेम डेवलपमेंट के लिए, पहले सिर्फ इस्तेमाल होती थी वेब डेवलपमेंट के लिए, आप इस्तेमाल होती है गेम डेवलपमेंट के लिए, गेम्स बनाने के लिए, डिस्कटॉप की एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ऐसे में तो इसलिए HTML का हमने थोड़ा सा एडवांस कर दिया। हम यहाँ पर लिखते हैं HTML, नीचे हमारे पास सेशन आ गई और इसको एंटर कर दिया। अभी हमारे पास पूरी HTML की जितने भी लेटेस्ट चीज़ें हैं ना, वो सारी इसके अंदर ऐड कर दें। ब्लॉक टाइप लेटेस्ट HTML से आपने इसमें लैंग्वेज कर दी, इंग्लिश आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद हेड टैग आना और बॉडी टैग। बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर अब बना देंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक वन पर है टैग और एलिमेंट्स। अब टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या है? टैग और एलिमेंट का मतलब है कि आपने वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ शो करवानी है, उसको शो करवाने के लिए आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, उसे बोलते हैं टैग या एलिमेंट। अगर आपने कोई हेडिंग प्रिंट करवानी है तो आपका टैग और होगा, आपने पैराग्राफ लिखना है तो आपका टैग और होगा, आपने कोई इमेज लगानी है तो आपका टैग और होगा। इस तरह से आपने किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल करना है, इटैलिक करना है, तो आपका जो मतलब कि टैग है वो बदल जाएगा। उसे बोलते हैं टैग एंड एलिमेंट। अब ये किस तरह के होते हैं? टैग और एलिमेंट आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं इनलाइन टैग और एक आपके होते हैं ब्लॉक टैग। अब इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क है? इनलाइन का मतलब है वो वाले टैग जो एक लाइन के अंदर आते हैं सारे, मतलब कोई भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो एक लाइन के अंदर शो करवाता जाए, उसे बोलेंगे इनलाइन टैग। और एक आपके पास होते हैं ब्लॉक टैग या ब्लॉक एलिमेंट। उनका मतलब होता है बेसिकली डिवाइड करना। अगर हम एक चीज़ लिख रहे हैं ना, उसके नीचे हमने एक अलग से लगा दिया ब्लॉक टैग, तो उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ जाएगा। अब वो किस तरह से? अब सिंपली आएगा हम अपने पेज के ऊपर और सामने उसको कम डाल। ये चीज़ आपको तब समझ आनी है जब आपको साथ प्रैक्टिकली दिखाया जाए। अब इसको सेव किया यहाँ पे और इसको रीलोड करते हैं, अब हमारा पेज यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हमने था जो लाइव सर्वर ओपन किया था उसका माइन तो देखेंगे उसके साथ हमने किस तरह से इसको ओपन करना है यहाँ पे। और बॉडी के अंदर आप क्या करोगे? सिंपली पहले हम देखेंगे इनलाइन एलिमेंट्स को कि इनलाइन टैग्स क्या है। आप लिख लो पी का पैराग्राफ का टैग, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई भी पैरा लिखा लॉराम सम टैग, ठीक है। इसको आपने सेव किया और फिर इसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया 2 लगा। अब ये आपके अलग अलग लाइन के अंदर आ गए।
ये आपके अलग अलग लाइन के अंदर आता है। जो अलग अलग लाइन के अंदर आ गया वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। अब कुछ टैग होंगे जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टैग लिखा और इसका मैं लिखता हूँ होम और कॉपी पेस्ट किया, सेव किया। ये आपके एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। ये हो गया आपके इन लाइन एलिमेंट। इन लाइन, हाँ, इन लाइन का मतलब है एक लाइन के अंदर, और ब्लॉक का मतलब है बॉक्स की शक्ल में अलग अलग डब्बे। आगे समझो। अब एक अटैक आप जितने भी लगाते जाओगे यहाँ पर इसको, अब ये फाइल एक अटैक प्रॉपर नहीं लगा हुआ, इसका रैचारिया उसका एट्रीब्यूट है वो आता है, फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसलिए हमने लगा दिए, उसको सेव करेंगे और जैसे हम इसके यहाँ पर रीलोड करेंगे तो सारे एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर जो आपका पी का टैग है वो हमने जितने हम दिखते जाएंगे वो अलग अलग लाइन के अंदर आएंगे। ये आपका क्या है, पी का टैग आपका, और ए का टैग लाइन। अब ए के जो टैग जो इन लाइन टैग है ना वो हमारे पास मल्टीपल है। स्पैन टैग, बी का टैग, टेक्स्ट को बोल्ड करना, वो वाला टैग, इसके अलावा आई का टैग, वो सारे आपके क्या है, इन लाइन। इमेज का टैग वो भी आपका इन लाइन हो। डिव टैग, सेक्शन टैग, नेव टैग, उसके बाद जितने भी आपके हेडिंग के टैग्स हैं H1, H2, H3, H4, H6, पी का टैग, ये सारे आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप इनको जितनी दफ़ा लिखोगे उतनी दफ़ा न्यू लाइन के अंदर आते जाएंगे। आगे सब अब इसकी समझ आ कि इन लाइन एलिमेंट्स की और ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल गया। मिक्सअप वी आर डालेंगे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो खुद से हो। वेबसाइट के अंदर आप PR का टैग इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी आप इंक्रीज़ होते हो ना अपने नॉलेज में या कोडिंग लैंग्वेज इंक्रीज़ करती हैं तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपने फॉलो करनी होती है। जिस तरह से BR का टैग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेविगेशन लगानी है तो आपने नेव टैग का ही इस्तेमाल करना है। हालांकि डिव टैग, नेव टैग, सेक्शन टैग एक तरह से सारे काम करते हैं, किसी का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपने नेव बार लगानी है तो नेव का टैग, सेक्शन लगाना है सेक्शन का टैग, और अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल का टैग। हालांकि सारा तो पी के टैग की तरह ही है। जैसे पी के टैग की तरह पैराग्राफ लिखते हो ना, लेकिन जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो आर्टिकल टैग, इस तरह से मेन टैग, साइड टैग, दो वेबसाइट्स है ना, एक साइड बॉक्स आ रहा है और एक उसका बीच वाला टैक्स आ रहा है। तो जो साइड वाला है उसके लिए साइड का टैग, जो बीच वाला है उसका मेन का टैग। हालांकि दोनों इक्वल हैं डिव टैग के। डिव टैग, सेक्शन टैग सारे एक तरह से काम करते हैं, एक तरह से स्टाइल पे होते हैं जितने भी आपके ब्लॉक एलिमेंट्स। सिर्फ क्या बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना है। सेम इस तरह से जब आप PR का टैग बोल रहे हो ना, PR का टैग आप बहुत रेयर यूज होते हैं, शाज़ और नाते वेबसाइट के अंदर कहीं एक आधी दफ़ा लगाना पड़ता है। अब हर दफ़ा ही आप एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन के अंदर करने के लिए PR का टैग यूज़ कर रहे हैं, वो आप अच्छे डेवलपर नहीं और ना ही आपको जॉब रिप्लाइस, क्योंकि गुड प्रैक्टिस भी हमने फॉलो करनी थी। इसी की समझ आ गई। अब आपके इंट्रोडक्शन हो गया, रोल एंड डेवलपमेंट हो गया, आपके स्ट्रक्चर हो गया और टैग्स एंड एलिमेंट्स हो गया। इसी की समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर आके फाउंडेशंस ऑफ HTML के डे 1 इसका जस्ट हम ओवरव्यू करेंगे। इस नाम को इन डेप्थ जाके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सिर्फ इसका जस्ट हम ओवरव्यू करना है। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ HTML। फाउंडेशन का क्या मतलब है? फाउंडेशन का मतलब क्या? सिंपल फाउंडेशन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? बनावट। फाउंडेशन ऑफ HTML पेज को बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? HTML टैग, ऐड टैग, ऐड बॉर्डर टैग। उसके बाद कॉमन टैग्स। कॉमन टैग कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होती हैं? टेकअप टैग एंड तो मेन नहीं, आप मेन नहीं कह सकते,
लेकिन मतलब आपकी वेबसाइट अगर आपकी बनी हुई है ना, तो 70% ये वाले टैग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो टामर टैग क्या है? आपका पे का टैग, कोई भी आपने पैराग्राफ लिखना है, पे का टैग। आपने हैंडिंग देनी है H1 से लेके H6 तक, बड़ी हेडिंग चाहिए H1, छोटी चाहिए H2, से छोटी छोटी करते करते H6 तक। इसके बाद ए का टैग। ए का टैग किस तरह से मैंने आपको समझाया, तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है, ए का टैग, उस टाइम आपको ए का टैग इस्तेमाल करोगे। फिर इमेज टैग, अगर आपको कोई भी इमेज लगानी है उसके लिए आप इमेज का टैग इस्तेमाल करो। इसकी चीज़ को समझ आके, ये आपके कॉमन टैग्स हैं, ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आपके आगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर आपका पे का टैग, H1 का टैग, H6 का वे, और उसके बाद इमेज का टैग। इमेज का टैग वैसे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आता भी है और नहीं भी आता, लेकिन इसके साथ आपका बी का टैग, स्पैन टैग, वो सारे आपके टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आते हैं। बी का टैग, आई का टैग, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक करने के, वो सारे आ जाते हैं आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। इस चीज़ से मजाक, इसको हम इन डेप्थ जाके ना कंप्लीट फंक्शन ऑफ HTML पर हाउ देखेंगे इसको भी, और डे 2 है इसको भी हम देखेंगे। हम लिस्ट सीखेंगे, टेबल लगाना सीखेंगे फॉर फॉर्म। ठीक है, इन दोनों काम हमने कल कंप्लीट करना है। मतलब अब 2 दिन का काम किया ना हमने, 1 दिन के अंदर कर, ताकि HTML हमारी चूँकि 5 दिन की है, आज मंगल और सुबह परसों तक, वो जुमेरात तक हमने, तो जुमेरात तक आपकी HTML सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो आप मंडे को आओगे, जो आपका HTML का टेस्ट हो जाएगा, और साथ ही उसी CSS को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में अब याद है, कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक आज मेरे पे अब HTML की समझ आ गई, क्योंकि आपने पहले काफ़ी हद तक की हुई है, इस वजह से आप ये चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। अगर मैं प्रैक्टिस के ऊपर लगा देता, क्योंकि आपने HTML को टच नहीं किया हुआ, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से जानी थी। अब आप ये HTML ठीक ठाक देख लेते हो, आप भी बेटर देख लेते हो, इसलिए आपके लिए आसान है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ HTML को पता चल गया, आपका हमने 5 दिन के अंदर क्या करना वो भी पता चला। आप इस सारे अपने PC पे जाओ, VS कोड को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद दिस स्ट्रक्चर ऑफ HTML वो लिखो और मुझे दिखाओ। ठीक है, हाँ, And that we're very safe and go with that. हाँ सेम। It's not that it's fine and I'm leaving the video to the business of telling them in the end. Seeing they make you go better than make seem like for that out the field, go at one to there. She knew to that money and give it in that fight to operate when it is the HTML का इसके लिए मल्टीपल सॉल्व तरीके हैं, ये हम बिल्कुल सही बात नहीं है। अब ये जिस तरह से ना इसका हम यहाँ पे करते हैं, अब अगर आपको कोई भी शॉर्टकट की नहीं याद, तो सिंपली आपने यहाँ पे HTML लिख देना है। ठीक है, एक हमारे पास इमेज प्लगइन VS कोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। कोई भी आपके कोड को कंप्लीट करना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वो सारा ये कर देता है। अब ये HTML आ गया, सिंपली हम HTML को लिखेंगे, तो HTML का टैग लिख देगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम HTML और नीचे 5 हमारे पास आ रहा है, इसके ऊपर आए और इंटर करेंगे तो पूरा इसने कोड लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML एक और बीजे XML, तो इसने XML HTML बना दिया। आप XML HTML क्या है, ये आप जब मतलब मशीन लर्निंग के अंदर जो आपकी आती है ना कोडिंग पढ़ने के लिए, उसके अंदर आप XML का इस्तेमाल करते हैं। या जब आपका डाटा बैकएंड पे जाता है XML, HTML और XML। HTML के आप बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं, जो मतलब ऐप डेवलपमेंट के लिए और इस्तेमाल होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए, और एलिमेंट सेम है लेकिन फंक्शनैलिटी और लिखने का तरीका डिफरेंट। क्यों आप और किसी पे सवाल? ठीक है, अब इसको आप करो कंटिन्यू।